श्री कृष्ण प्रेम श्री विशाखा सखी दें, श्री कृष्ण प्रेम श्री ललिता सखी दें, श्री ललिता प्रेम का दान करें श्री हरिदास जी के रूप में। और कहां दूसरी तरफ अगर स्वयं श्री कृष्ण ही राधा भाव में डूबकर प्रेम का दान करें तो नेक अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ? वस्तु तो वो ही है। अच्छा, राधा रमन जी दर्शन करने जाओ, अब राधा रमन जी की कुलिया खानी है। अब कुलिया तुमको किसी दर्शनार्थी ने दी तो कुलिया तो कुलिया है। बिल्कुल सरल बात समझना। वाह वाह, बड़ी भारी अच्छी बात है। इससे बेटर कुलिया अगर आपको स्वयं गोस्वामी ने दी, अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इससे ऊंची बात अगर कुलिया खुद राधा रमण जी ने ही दे दी तो कुलिया तो प्रेम की है। अब वो दी किसने, इससे अंतर पड़ता है। मंजरी भाव की उपासना तो हरित्रय ने की है ब्रज में, श्री हरिवंश जी ने भी की है, श्री स्वामी हरिदास जी ने भी की है, श्री हरिराम व्यास जी ने मार्ग संप्रदाय के उन्होंने भी की है। सबने कुलिया दी है। पर हां, जैसी गौर हरि, क्योंकि स्वयं यहां श्री कृष्ण राधा भाव विपूर्ण होकर के अविराजित हैं और वो दे रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण आश्रय जातीय सुख के रूप में विराजमान हैं, तो अंतर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। विषय जातीय और आश्रय जातीय सप्तम परिच्छेद में पूरा ध्रुव जी केवल इसी विषय की चर्चा है। बहुत ध्यान से निकुंज की बात है ये। आश्रय और विषय, श्री कृष्ण सदैव विषय हैं और श्री राधा रानी सदैव आश्रय हैं। मैं इस अगले श्लोक में इसकी चर्चा है, जो 5वां श्लोक है। श्री राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रसास्वेद का आत्मनि बपि भुविपुरा देह भेदम गतौ तौ। श्री कृष्ण राधा रानी को देखेंगे, राधा रानी श्री कृष्ण को देखेंगे। तो श्री कृष्ण जब राधा रानी श्री कृष्ण को देखेंगी तो जो राधा रानी को सुख की प्राप्ति होगी श्री कृष्ण को देखने पर, उस सुख को राधा रानी तुरंत पूरा का पूरा ठाकुर जी को देने की सामर्थ्य रखती हैं। पर जब श्री कृष्ण राधा रानी को देखेंगे तो जो श्री कृष्ण को आनंद की प्राप्ति होगी, श्री कृष्ण में एक दोष है। वो दोष क्या है? आत्मा रामो यप्त कामो। इनमें आत्मा राम होने का दुर्व्यसन है ध्रुव जी, निकुंज की भाषा है। यहां तो आत्मा राम होना सिद्ध बात है। तो वो क्या करते, दे वो भी देंगे। जो सुख राधा रानी को देखकर ठाकुर जी को मिला तो वो सुख वो राधा रानी को दे देंगे, पर लालची होकर 2-4% रख लेंगे। इसलिए उनको चोर कहते हैं कि माखन चुराना तो ऊपर ऊपर की बात है भैया, क्या जानो आप। ये सब संकेत हैं ब्रज में, इशारों में बात होती है। प्रिया जी जब ठाकुर जी को देखेंगी तो जो प्रिया जी को आनंद आएगा उनमें सामर्थ्य है कि वो उसे पूर्ण समर्पित कर देंगी। अब प्रेम में क्या होता है, जब प्रिया जी पूरा प्रेम अर्पित करेंगी तो ठाकुर जी उससे चमक पड़ेंगे। 2 रिफ्लेक्टर्स हों तो जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी उतनी बड़ी होती जाएगी, है कि नहीं? अब प्रिया जी अगर उस आनंद को ठाकुर जी पर बरसाएंगे तो ठाकुर जी और चमकते हैं। ठाकुर जी और चमके तो प्रिया जी को और आनंद आया, प्रिया जी को और आनंद आया तो वो और ज्यादा आनंद उन्होंने ठाकुर जी को दे दिया, फिर ठाकुर जी को दे दिया तो ठाकुर जी और चमक गए, और चमके तो प्रिया जी को और आनंद आया, वो और आनंद उन्होंने उसको पुनः आस्वादन करके वो दे दिया। तो जब तीसरा गुना आनंद दिया तो ठाकुर जी में 4 गुना आनंद हो गया। ये अनंत है, इसलिए इसको कहते हैं उन्नत उज्ज्वल रसः प्रेम। ये क्या है? बोले विकसित प्रेम है, यहां बढ़ता है।
काम का मतलब क्या है? मेरी प्रसन्नता। इसलिए वहां प्रेम कम होता है, क्योंकि जो किसी को देखकर आनंद आया हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम उसके स्वयं भोक्ता हो जाते हैं और वो कम हो जाता है। प्रिया जी में सामर्थ्य है कि उस आनंद को भी वो कृष्ण को अर्पित कर देती है। ये उनकी हिलादिनी शक्ति है। इसलिए कृष्ण विषय हैं और राधा रानी आश्रय हैं। तो श्री कृष्ण में आश्रय जातीय सुख को पाने की इच्छा जग गई। मतलब मैं आपका रस लेकर आपको देता हूं, पर मैं कम दे पाता हूं, इसलिए न पारे हम निर्वध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिब यामा भजन दुर्जर ग्रेह श्रृंखलाम। ऐसे समझो एक बड़ा भारी हिंद केसरी पहलवान हो और वो ताल ठोक के कहे आ जाए कोई मैदान में, मैं बताऊं उसको। कोई आए ही नहीं। उसने कहा अच्छा चलो, कुश्ती की बात छोड़ो, हाथ पंजे ही लड़ा के दिखा दो कोई, पंजे से तो आ जाओ, चलो मैं मारूंगा पीटूंगा नहीं। तो भी कोई नहीं आया। तब थोड़ी देर में देखा कभी कभी पहलवानों को भी महापहलवान मिल जाता है। तो एक महापहलवान आया, पर वो बड़ा दीन सरल था। उसने कहा भैया देखो आप तो हिंद केसरी हो, आपको हमें हराना संभव नहीं है, हमारी तो एक इच्छा है कि आपका हाथ पकड़ लें और ऐसे पंजे की, पंजा नहीं लड़ाना है हमें, केवल पंजे की एक्टिंग करनी है और फोटो खिंच जाए कि हमने तुमसे पंजा लड़ाया। उसने कहा ठीक है। तो जब फोटो खिंचाने के लिए वो सरल पहलवान ने हिंद केसरी पहलवान का हाथ पकड़ा, तो वह पकड़ के ऐसे मीच डाला, ऐसे मीच डाला, ऐसे मीच डाला कि वो हिंद केसरी पहलवान एकदम थरथर कांप उठा। से अरे मरा, अरे मरा, अरे छोड़ो, न पारे हम निर्वध्य संयुजाम। ऐसे ताल ठोकने वाला वो परमात्मा आज विषय है, पर आश्रय जातीय सुख का अनुभव करना चाहता है। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ।